दोस्तों, यदि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला हो, घर में सुख समृद्धि आने वाली हो या आपका अच्छा समय भी आने वाला हो, तो हमें तुलसी के पौधे के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें तुलसी के पौधे को जल देते समय इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी के नीचे केवल ये एक चीज बांधने से कैसे आपको सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। तो दोस्तों, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद अपनी इच्छा को सोचकर एक पीला धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं, अपनी मनोकामना को बोल दें। साथ ही पीले धागे की 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांधें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो इस धागे को निकालकर जल में बहा दें। ऐसे में आइए बात कर लेते हैं तुलसी से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, यदि हरे भरे पत्ते अपने आप ही अलग होकर गिरने लगे तो आपके घर में कलेश और बंटवारा जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। घर के आपसी रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे संकेत मिलें तो बेवजह कलेश करने से बचने के लिए शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, तुलसी के आसपास छोटे छोटे अन्य पौधे उगने लग जाते हैं तो ये एक अच्छा संकेत माना गया है। ये संकेत बताता है कि आपके घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। नंबर 3, तुलसी के पौधे पर चिड़िया का बैठना धन के लाभ का संकेत माना जाता है। नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल करो, आसपास सफाई रखें, जंतुनाशक दवाई भी डाल दें, किंतु चींटियां, मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव जंतु तुलसी के पास पौधे के आसपास अपना घर बना ही लेते हैं और पौधे को खराब करने लगते हैं। दोस्तों, ये इशारा है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में विपत्ति लाने वाला है। किसी व्यक्ति के कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 5, तुलसी के पौधे का सूखना ये सूचित करता है कि किसी कारण से हमारा बहुत अधिक धन खर्च होने वाला है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से भी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे दोस्तों, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी ना केवल दोस्तों एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान भी आज कुछ ही लोग रख पाते हैं। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है। लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको ना केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा चढ़ाकर रखनी चाहिए। बगैर चुनरी के दोस्तों माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज़ कभी
कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मिट्टी में दबा दें। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों तुलसी में सुबह शाम पूजा करें और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा जाता है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान यज्ञ होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर दोस्तों हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा वैभव मंगल विराजते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि होती है। दोस्तों जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है। पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों तुलसी को विष्णु प्रिया हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलह क्लेश खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता विराजती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।